कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बीकानेर पहुंचे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पुष्प वर्षा से स्वागत। प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने पलाना में सभा स्थल का किया अवलोकन। बीकानेर में श्रीगंगानगर रोड पर शगुन पैलेस में भाजपा शहर और देहात के पदाधिकारियों की बैठक ली। सभा स्थल पर भाजपा के जिला प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत, किसान आयोग अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री CR चौधरी, विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी, विधायक जेठानंद व्यास, देहात अध्यक्ष श्रीमती सुमन छाजेर, देहात अध्यक्ष श्याम सुंदर पंचारिया, डॉ सत्य प्रकाश आचार्य, मोहन सुराणा, मुमता हमारे देश में कई बार पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद वो घटनाएं होती रही है। अभी पहलगाम में निर्दोष लोगों को और जाति धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई, हमारी बहनों के सिंदूर पहुंच लिए गए। तो हमारे देश के नेतृत्व ने ये निर्णय किया कि आतंकवाद का हम खात्मा करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पहले वहाँ पर पहलगाम में उसके आसपास में सर्च ऑपरेशन किया, क्या पूरी छानबीन की और प्रत्येक घर की तलाशी लेकर के जहाँ कहीं संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, आधार नहीं था, तो संदिग्ध व्यक्तियों को और पूछताछ के लिए लिया गया। इसके बाद में तय हुआ कि आतंकवाद का समूल नाश करना जरूरी है। ये बार बार आतंकवादी घटनाएं करता है पाकिस्तान, तो इनको नेस्तनाबूद करना जरूरी है। इसके लिए हमारी सेना को छूट दी और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी आतंकवादियों के अड्डे थे, जहाँ उनको प्रेरणा मिलती थी, प्रेरित किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, कोई संरक्षण देता था, उन सब केंद्रों को ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया और सेना उसमें सफल हुई। यहाँ तक कि पहले कंधार जो विमान अपहरण कांड का आरोपी था उसको भी और समाप्त किया। ऐसे कई आतंकवादियों को समाप्त भी किया, उनके केंद्र भी नष्ट किए और उनके एयर बेसेज जहाँ से कि आतंकवादी घटनाएं किया करते थे उनको नष्ट किया। उसमें हम लोग सफल भी हुए। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, गर्जें करने लगा, कई देशों की उसने गर्जें की, फिर अंततोगत्वा हमने किसी की नहीं सुनी। हम वहाँ का सेनाधिकारी ने हमारे सेनाधिकारी से बात की और रिक्वेस्ट की कि हम शांति चाहते हैं। तो फिर जो तय करना था कि आतंकवादियों को सरेंडर करो, ये सारी बातें हुई और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। अभी समाप्त नहीं हुआ सर। अभी आज जो बैठक होने वाली है उसके बारे में PM साहब आने वाले, क्या तैयारियां, 1 लाख का टारगेट लेके चल रही है बीजेपी, क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बताइए। 1 लाख जनता में, इस इलाके की बॉर्डर एरिया की जनता में बहुत उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस सीमांत क्षेत्र के अंदर जनता की कुशल क्षेम पूछने के लिए कोई उन्होंने विकास के काम किए, उनका उद्घाटन शिलान्यास ये भी है उसमें साथ में, और जिस प्रकार से उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है इसलिए जनता आतुर है और बहुत बड़ी संख्या में जो हमने जितनी व्यवस्था की है उससे अधिक जनता है। सर, अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है कंवरलाल मीणा के विधायकी को लेकर के, लगातार ये मामला जो है ये गर्माता जा रहा है, इस पर बीजेपी क्या कह रही है, क्या स्टैंड कर रही है अशोक गहलोत ने उस पर? देखिए, न तो ये अशोक गहलोत जी का विषय है न मेरा विषय है। कानून का काम करेगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन हम सबको करना है। कांग्रेस ने सीज फायर पर भी आरोप लगाया कि भाई ट्रंप ने कहा है ये किया है। अब वो जैसे शामिल हो चर्चा में, ऐसी बातें करते हैं कांग्रेस के लोग। कोई मध्यस्थ नहीं है। जब हमारा नेतृत्व कह रहा है कोई मध्यस्थ नहीं है तो मध्यस्थ नहीं है। उन्होंने रविशंकर पे भी आरोप लगाया, आपके विदेश मंत्री पे भी। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, आधार सहित आरोप लगाना चाहिए, बिना आधार के आरोप लगाना नहीं चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा विपक्ष के नेताओं को कि गोपनीयता की शपथ उन्होंने भी ली है
जो आरोप लगाते हैं उन्होंने भी जनप्रतिनिधि बनते समय गोपनीयता की शपथ ली है और हमारे नेतृत्व ने भी गोपनीयता की शपथ ली है। तो गोपनीयता को भंग करवाने के लिए उकसाना ये भी किसी जनप्रतिनिधि के लिए ठीक नहीं है। ठीक। जो कूटनीति, राजनीति, ये जो निर्णय होते हैं ये गोपनीय होते हैं। उसको कोई उकसा करके कि बोल दे, हमारा नेतृत्व ऐसे बोलने वाला नहीं है। सभा को लेकर क्या कहेंगे सर? सभा को लेकर क्या कहेंगे? जो सभा शानदार, मैं अभी देख के आया हूँ, व्यवस्थाएं हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है। हम जनता का सम्मान करेंगे और जनता आएगी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेगी। सिंदूर को लेकर कांग्रेस इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।